लाइट माइक आपको सादर समर्पित करता हूं। बोलिए सियापति रामचंद्र की। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। पूज्य सुरेश महाराज की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी। हे सर्वेश्वरी जगदीश्वरी। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी। हे मातृरूप महेश्वरी। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी। हे मातृरूप महेश्वरी। करुणामयी ममतामयी। करुणामयी ममतामयी हे मातृरूप महेश्वरी। हे मातृरूप महेश्वरी। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी। हे मातृरूप महेश्वरी। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी
जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी पालनी जगतारणी प्रतिफल भुवन हितेश्वरी त्रिपालनी जगतारणी प्रतिफल भुवन हितेश्वरी त्रिपालनी जगतारणी प्रतिफल लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। वंदे विदेहतनया पदपुण्डिकम् केशौरसौरभ समाहितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रतापुमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मान पर हितपराग पुंजम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम बंदो गणपति श्री गिरा महावीर बजरंग विघ्न रहित पूरन करहु रघुबर कथा प्रसंग सुनु बिलारी काल कली मलओ गुण अगार गुणऊ बहुत कलि जुग कर बिन प्रयास निस्तार श्यावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय प्रेम से बोलिए शत्रुदेव भगवान की जय। परम प्रसिद्ध स्वात्म स्वरूप महामहिम सकल चराचर बिंद समुपस्थित आत्मजिज्ञासुगण मंगलमय माताएं निर्चिर विवेक के विद्वान निर्णायकन उस आसन पर आसीन विद्वज्जन अपने मधुवाणी के माध्यम से सबके ध्यान आकर्षित करने वाले परम आदरणीय संचालक महोदय
आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारियों सदस्यगण, बाहर से आए राम कथा रसिक सज्जन वृंद, आप सभी के श्री चरणों में संगीत मानस मंडली ग्राम निपानी टिपानी का सादर प्रणाम स्वीकार करें। भगवान रामभद्र की महती अनुकंपा आप समस्त ग्रामवासियों के अपूर्व सहयोग एवं योगदान के फलस्वरूप आपके ग्राम के प्रज्ञा प्रांगण में राम कथा के रूप में गंगा जमुना और सरस्वती की विरल धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें हमारा आप सबको स्नान करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे संतजन कहते हैं कि भाई ऐसा शुभ अवसर हम मानव मात्र को तभी मिलता है जब हमारे और आपके अनंत जन्मों का पुण्य फल उदय होता है, तब वो परम पिता परमात्मा ऐसा शुभ अवसर हम मानव को प्रदान करते हैं। तो ये घड़ी धन्य है। साथ ही साथ हमारा आप सब संसार में जितने भी प्रत्यक्ष रूप से सत्य कार्य में लगे हुए हैं वो सब धन्यता के पात्र हैं। और भाई सबसे बड़ी धन्यता की बात कि उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से हमारा आप सबको अमूल्य मानव का जीवन जो है मिला हुआ है, जिसके लिए बाबा लिखते हैं कि कभू कृपा कर करुणा नृदय ही और दैत्य सिमिन हेतु सने। कभी कभी वो परम पिता परमात्मा कृपा करके ऐसे सुअवसर प्रदान करते हैं जिससे हम अपना आत्म कल्याण कर सकें। किसी प्रकार हम मनुष्य भगवत परायण होकर सत्य असत्य की निराकरण करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर चलते उस परम पिता परमात्मा अर्थात स्वात्म अनुभूति करने का प्रयास करें तो आशा की जा सकती है ये हमारे मानव का जीवन जो है धन्य बन सकेगा। लखन से रामचंद्र की जय। प्रसंग उत्तरकांड दोहा क्रमांक 101 की पावन प्रसंग मैं आप सबके सामने कहने जा रहा हूँ। एक प्रकार से मेरा सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है, फिर भी उस परम पिता परमात्मा की कृपा, धन्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद और श्रीमद् रामचरित मानस में लिखी हुई टीका, इन सब के आधार बल पर यथासंभव कहने का प्रयास करूंगा। किसी प्रकार से मेरी वाणी में या मेरे द्वारा कथा प्रसंग पर त्रुटियां गलतियां हो जाएं तो आप सब विजनों से करबद्ध प्रार्थना करते हुए क्षमा चाहता हूं। उनसे रामचंद्र की जय। श्रीमद् रामचरित मानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड और उत्तरकांड का ये पावन सा प्रसंग, जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुनु ब्यालाला जी काल कलिमल अवगुण अगार गुणों बहुत कलयुग कर बिन प्रयास निस्तार। काकभूषण जी महाराज कहे कि हे गरुड़ जी सुनिए, कलिकाल में पाप और अवगुण का ये घर है, किंतु कलयुग का एक बहुत बड़ा गुण है कि बिना प्रयास से भी प्राणी जो है भव बंधन से छूट सकता है। ये प्रस्तुत प्रसंग की शाब्दिक अर्थ है। आइए इस पर क्रमशः हम और आप विचार करने का प्रयास करें। अति विचित्र रघुपति चरित जाने परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरई कछुआन। भगवान के चरित्र जो है बड़ा विचित्र है। भगवान के चरित्र को गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसलिए बड़ा विचित्र कहा कि भगवान के उसी चरित्र को देखकर कोई विस्मित हो जाती है, कोई मोह से ग्रसित हो जाता है, कोई भ्रमित हो जाती है और तब कोई संशय से ग्रसित हो जाती है। भगवान की बाल लीला को देखकर मां कौशल्या जो है विस्मित हो जाती है। यहाँ वहां दो बालक देखी मति भ्रम और ज्ञान विशेषी। भगवान की बाल को देखकर काकभूषण जी महाराज मोहित हो जाते। प्राकृतिक श्री लीला देख भयो मोहि मोह और कवन चरित करत प्रभु चिदानंद संदोह। तो भगवान की वन लीला को देखकर सती जो है भ्रमित हो जाती है। जो नितने तो ब्रह्म की मीनारी विरामति भौरी, देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरी। और तब भगवान की रण लीला को देखकर गरुड़ जी महाराज संशय से ग्रसित हो जाते हैं। भाव बंधन दे छूट ही न जपि जाकर नाम और खरु निशाचर बांधे नाग कांस सोई राम। लंका के रणांगण में भगवान राम और लक्ष्मण नाग फांस में बन जाते हैं। देवर्षि नारद गरुड़ जी से कहा कि गरुड़ जी आप सर्पों को भक्षण करते हैं और भगवान नाग फांस में बंधा हुआ है, जाकर आप भगवान को मुक्त कर दीजिए। और तब गरुड़ जी महाराज लंका के रणांगण में जाकर भगवान को नागपाश से मुक्त कर देते हैं। लेकिन सर्प को ग्रसने वाला गरुड़ जी को संशय रूपी सर्प जो है ग्रसित कर लेता है। और जब सर्प किसी को ग्रसित कर ले, डस ले, और तब उसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है
और तब कहे कि उसको कड़वी चीज मीठी लगती हैं और मीठी चीज कड़वी लगती हैं। जिसे सर पर डस लिया हो उसको यदि नीम की पत्ती खिलाई जाए तो कहेगा कि ये मीठा लग रहा है, और शक्कर की डल्ली खिलाई जाए और तब कहेगा कि ये कड़वी लग रही है, और तब जान लेना चाहिए कि उसको सर्प ने जरूर डस लिया है। ये उनका सबसे बड़ा प्रमाण है। और संशय रूपी सर्प जब हम रात को ग्रसित लेता है तो हमें विषय वासनाएं मीठी लगती हैं और भगवत चरित्र जो है कड़वी लगती है। संशय रूपी सर्प ने जब गरुड़ को डस लिया और तब वो देवर्षि नारद के पास जाकर कहे कि महाराज आपने मुझे भगवान को मुक्त करने के लिए भेजा था, लेकिन मैं स्वयं बंधन में बन गया, महाराज इसका उपचार क्या है? और तब देवर्षि नारद ने कहा कि गरुड़ जी, जिस मोह फांस में आप बंधे हुए हैं उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, आप चतुरानंद के पास जाइए। ब्रह्मा के पास भेज दिया। ब्रह्मा ने कहा कि विपुल बार नहीं मोही नचावा, जिसकी माया ने ना जाने अनेकों बार मुझे नचाया है, गरुड़ जी इसका उपचार मेरे पास भी नहीं है, आप चाहे तो पंचानंद के पास चले जाएं। और तो भगवान शंकर के पास गरुड़ जी महाराज जाते हैं और भगवान शंकर ने कहा कि महामोह उपजाऊ, गरुड़ जी तुम्हारे हृदय के अंदर तो महामोह व्याप्त है और आपको सत्संग करना पड़ेगा, अधिक काल की जय सत्संगा। क्यों? क्योंकि बिन सत्संग न हरि कथा और तही बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। आपके मोह का निवारण तो सत्संग के माध्यम से होगी। और आप पक्षी हैं, खग संजय खगी कर भाषा, और इसलिए आप नीलगिरी पर्वत पर जाइए जहां पक्षियों के समाज में कागभूषण जी महाराज के द्वारा सतत सत्संग हो रही, कथा चल रही है। गरुड़ जी महाराज नीलगिरी पर्वत पर जाते हैं और कागभूषण जी के माध्यम से वो कथा सुनते हैं। गरुड़ जी पक्षी के राजा हैं और कौवा एक तुच्छ पक्षी है, बायस पाले अति अनुरागा कभुक निरामी सोई कागा। ये कौवा का स्वभाव है, लेकिन कौवा के मुख से भी हरि कथा राम कथा निकल रही है और जो मोह से निवारण निवृत्ति करती है। गरुड़ जी का मोह निवारण हो गया और तब अपने आप बीती। कागभूषण जी महाराज बताते हैं कि गरुड़ जी, मैं भी, मेरे जीवन में एक घटना घटित हुई है, मैं भी मोह से ग्रसित हो गया। भगवान की लीला तो बड़ा विचित्र है, बड़े बड़े पहुंचे हुए सिद्धहस्त ऋषि मुनि को अंदर भी ये भ्रमित कर देती हैं। और कागभूषण जी महाराज अपनी आत्मकथा सुनाते हुए कहे कि गरुड़ जी, एक बार कलयुग में भी मेरा जन्म हुआ था, और उस कलयुग की महिमा बताते हैं जिस कलयुग में हम और आप सबका जन्म हुआ है। कागभूषण जी महाराज कहे कि वो कलयुग में मेरा जन्म हुआ था, लेकिन वो कलयुग का स्वरूप कैसा है? और तब प्रसंग के माध्यम से कागभूषण जी महाराज गरुड़ जी को कलयुग के अवगुण और कलयुग का गुण ये दोनों व्यक्त करते हैं। पहले कलयुग के अवगुण का विवेचन करते कि कलयुग का स्वरूप कैसा है, कलयुग में अवगुण कौन कौन से हैं। और तब कागभूषण जी महाराज कहे कि सुनु ब्यालारी, सुनु शब्द गरुड़ जी के ध्यान को आकर्षित करने के लिए सुनु शब्द देते हैं। सुनु का तात्पर्य होता है सिर्फ हम सुने, अपने विचारों को आरोपित ना करें, और तब वो सुनना है। और नहीं तो अक्सर सुनने में दिक्कत ये आती है कि सुनते तो हैं लेकिन हमारे विचार उसमें आरोपित होती रहती कि ऐसा कैसा होगा, ऐसा कैसे हुआ होगा, अमुक ने तो ऐसा कहा था, अमुक ने वैसा कहा था। तो ये सुनना नहीं है, सिर्फ सुने, हम अपने विचारों को आरोपित ना करें, और तब ये सुनना है। और इस प्रकार से जब सुनी जाती है तब सुनी समझे जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अछतनु, साधु समाज प्रयाग। ये सुनने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि समझने, सुने, समझें और आत्मसात करें। इसलिए कागभूषण जी महाराज ने कहा कि पहले सुनिए गरुड़, सुनाई ब्यालारी, ब्याल कहते हैं सर्प को, और बिलारी यानी सर्प को भक्षण करने वाला। गरुड़ सर्पों का भक्षण करता है। ब्याल, फांस, भय, खरारी
नाग पास में बना हुआ था उसको भक्षण करके मुक्त कर दिया, लेकिन संसार पास में गरुड़ जी बंधे हुए खुद बन गए। इसलिए कहा कि ब्यालारी आप सर्पों के भक्षण करने वाले हैं गरुड़ जी। और गरुड़ जी तो गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी। कहते हैं कि गरुड़ की पंखों से सामवेद की ऋचाएं निकला करती हैं। ये गरुड़ की विशेषता है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, महाज्ञानी है, गुणों की राशि है और हरि सेवक अति निकट निवासी, भगवान के सेवा करने वाले और भगवान के अति निकट रहने वाले। ऐसे गरुड़ जी महाराज भी संसद से ग्रसित हो जाते हैं। कागभूषण जी महाराज ने कहा कि सुनो बेलारी, काल कलिमल, कलयुग मल का पाप का ये घर है। कलयुग मल मीना है, पाप पयो निधि जन्म मीना। कलयुग पाप का घर कहा गया है। और पाप क्या है और पुण्य क्या है? जिस कार्य के करने से लज्जा और भय हो उससे बड़ा पाप नहीं है दुनिया में। प्रत्येक कार्य को करने के पहले हमें विचार करने की आवश्यकता है। जिस कार्य को मैं करने जा रहा हूं, कार्य कहीं मुझे लज्जित तो नहीं कर रही, मेरे अंतःकरण में भय तो नहीं पैदा कर रहा। और हर गलत कार्य करने वाले के अंतःकरण में लज्जा भी होती है और वो भय भी होता है। इसलिए कर्म को विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान ने हमारे अंदर विवेक दिया हुआ है और उस विवेक के माध्यम से हर कार्य को विचार कर करने की आवश्यकता है। जिस कार्य को मैं करने जा रहा हूं वो कार्य से किसी का निहित तो नहीं हो रही, वो कार्य में कहीं मेरा निहित स्वार्थ तो नहीं छिपा हुआ है। यदि वो कार्य निहित स्वार्थ के लिए है, अपने ही के लिए है, तो उचित लगने के बाद भी वो अनुचित है और यही पाप है। और आज कहीं न कहीं हमारी इच्छाएं, हमारी मनोकामना हमें इस प्रकार से कुंठित कर दी गई हैं कि जो कार्य को हमें नहीं करनी चाहिए उस कार्य को हम प्रयास करके करते हैं। जो बातें हमें नहीं सुननी चाहिए उन बातों को हम कान लगाकर सुनते हैं। जो चीज हमें नहीं देखनी चाहिए उनको हम प्रयास करके देखते हैं। जो चीज हमें नहीं खानी चाहिए उनको हम प्रयास करके खाते हैं, क्योंकि आज हमारी बुद्धि विवेक शून्य हो चुकी है। कागभूषण जी महाराज कहेंगे गरुड़ जी, कलयुग पाप का मूल है, ये मल है। और कलयुग का मल क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ये सारे विकार जो है भरा पड़ा हुआ है। काम इतनी प्रबल हो चुकी है कि अपने और पराये की भान नहीं है। क्रोध इतना बढ़ा हुआ है कि कोई सामने आए तो हम उसको जलाकर राख कर दें। और लोभ इतनी बढ़ चुकी हैं कि शुद्ध जहर भी नहीं मिल रही। ये कलयुग का स्वरूप और यही पाप है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सारी विकार कलयुग में हैं। और उसी विकारों में कलयुग का मनुष्य जकड़ा हुआ है। उनका मन ग्रसित है और वो चाहकर भी सत्कर्म नहीं कर पाता, क्योंकि जैसे ही वो सत्कर्म करने का प्रयास करता है ये कलयुग का अवगुण जो है उसके आड़े आ जाती है और वो सत्कर्म करने से वंचित रह जाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। आइए और चलकर छोटी सी भजन के बाद बोलिए फिर से रामचंद्र। लखन सिया रामचंद्र की जय। क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी, क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी। अब तक के सारे अपराध
क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी, क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी। अब तक के सारे अपराध धो डालो तन की चादर को, धो डालो तन की चादर को। लगे है उसमें जो भी दाग, क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी, क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी। अब तक के सारे अपराध धो डालो तन की चादर को, धो डालो तन की चादर को। लगे है उसमें जो भी दाग, क्षमा करो तुम। तुम तो प्रभु जी मान सरोवर अमृत जल से भरे हुए। तुम तो प्रभु जी मान सरोवर अमृत जल से भरे हुए। पारस तुम हो एक लोहा में, कंचन हो वह जो बिछुए। पारस तुम हो एक लोहा में, कंचन हो वह जो बिछुए। तज के जग की सारी माया, तज के जग की सारी माया। तुमसे कर लूं मैं अनुराग, धो डालो तन की चादर को, धो डालो तन की चादर को। लगे है उसमें जो भी दाग, क्षमा करो तुम। इस सुंदर तन की रचना कर तुमने जो उपकार किया। इस सुंदर तन की रचना कर तुमने जो उपकार किया। हमने उस सुंदर तन पर प्रभु अपराधों का भार दिया। हमने उस सुंदर तन पर प्रभु अपराधों का भार दिया। नारायण अब शरण तुम्हारे, नारायण अब शरण तुम्हारे। तुमसे हो निजरा, धो डालो तन की चादर को, धो डालो तन की चादर को। लगे है उसमें जो भी दाग, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो।
धन सिया रामचंद्र की जय। सुनु बेलाली काली कली मल अवगुण अगार, गुनौ बहुत कलयुग कर बिनु प्रयास निस्तार। कागभूषण जी महाराज कलयुग को पाप का घर बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि तामस धर्म करहि नर, जब जब व्रत मखदान, और देव न बरसहि धरनी, बय न जामहि धान। कलयुग में पाप इतना बढ़ जाएगा गढ़ू जी महाराज, ना तो आकाश से वर्षा होगी और न ही धरती से अन्न जो है पैदा होगा। धर्म तो करेंगे लेकिन वो तामस धर्म होगी, अहंकार प्रबल होगा, और अहंकार जब प्रबल हो जाती हैं और तब सद्गुण जो है विलुप्त हो जाती है। इसलिए अहंकार को मृत्यु से बढ़कर मानी गई है। मृत्यु जीवन में एक बार आती है, मार कर ले जाती है, लेकिन यह अहंकार हमारे जीवन में नाना रूपों में आती है। और जब जब अहंकार आती है तब तब हमको मरना पड़ता है। कभी हमारी जमीन मरती है, कभी हमारा ईमान मरता है, कभी हमारी वजूद मरती है। ये अहंकार हमें बार बार मारती है। और इसलिए गर चाहे मर्तबा तो मिटा दे अपनी हस्ती को, गर चाहे मर्तबा तो मिटा दे अपनी हस्ती को, दाना खाक में मिलकर गुले गुलियार होता है। कागभूषण जी महाराज कहे कि गरुड़ जी, सुख चाहे मूल धर्म व्रता, मति थोरी कठोर न कोमलता। व्यक्ति सुख तो चाहेगा लेकिन धर्म में उनका मन जो है नहीं लगेगा। नाना प्रकार के पाप कर्म में कलयुग के प्राणी का मनोवृत्ति जो है लिप्त रहेगी, और नाना प्रकार के दुर्गुण और अवगुण को अपने अंदर वो समाहित करेगा। इसलिए कलयुग जो है पाप का घर, उनके अवगुण का घर बताते हैं। और फिर नीचे कहते हैं कि गुनाह बहुत कलयुग कर। यद्यपि कलयुग में नाना प्रकार के अवगुण हैं, नाना प्रकार के दुर्गुण हैं, लेकिन कलयुग में एक सबसे बड़ा जो गुण है वो क्या है? कहे कि सुनाऊं, गुनाह बहुत कलयुग कर, बिन प्रयास निस्तार। बिना प्रयास, बिना परिश्रम से एक कलयुग के प्राणी का निस्तार हो सकता है, अर्थात भवसागर पार हो सकता है। और उसके माध्यम से किस प्रकार से भवसागर पार हो सकता है? और तब गुरु जी महाराज कहे कि जो गति होई सो कलिहरि नाम ते पावई लोग। नाम के माध्यम से सहज में कलयुग के प्राणी अपने आत्म कल्याण कर सकता है। और कलयुग का एक सबसे बड़ा और गुण है तामस। मन के अंदर तामस तो रहेगी, लेकिन मन से वो सद्विचार की सोच लेगा तो उनका लाभ तो उसको मिलेगा, लेकिन कहीं दुर्विचार सोच लेगा तो उसका पाप उसे नहीं लगेगा। ये सबसे बड़ा गुण है। कल युग समझुगान नहीं जो नर कर विश्वास, और गाये राम गुण गन विमल भव धर, बिना ही प्रयास। भगवान के गुणों का गान करके बिना प्रयास से इस कलयुग से वो पार हो सकता है। गाये राम गुण गन विमल भव धर, बिना ही प्रयास भगवान के गुणों का गान विमल मन से। लेकिन भाई ये मन विमल कैसे हो? ये बड़ी बात। मन को हम विमल कैसे बनाएं? मन तो मछली के भांति है और वो पाप रूपी जल में डूबा हुआ है। वो मन विमल आखिर कैसे हो? और तब कहे कि भगवान के गुणों के गान से, भगवान के नामों के गान से मन जो है विमल हो सकता है। और आप सब जानते हैं कृत युग त्रेता द्वापर मख, पूजा मख और जोग, जो गति होई कलिकाल हरि नाम ते पावई लोग। सतयुग में त्रेता और द्वापर, सतयुग में यज्ञ के माध्यम से, द्वापर में पूजा के माध्यम से, और त्रेता में योग के माध्यम से जीव अपना कल्याण कर सकता है। लेकिन
कलयुग में इतनी सुगम बना दी गई है आत्मकल्याण के लिए कि आप जब तब पूजा इत्यादि करते तो अच्छी बात है, सोन में सुगंध है, और कहीं नहीं भी करते हैं, सिर्फ भगवान राम के नाम का यदि आश्रय करते हैं और तब उस नाम के आधार पर ही कलयुग के प्राणी का कल्याण सहज में हो सकती है। आप सब जानते हैं पहले द्वापर त्रेता सतयुग में अपने आत्म कल्याण के लिए यज्ञ करते थे, पूजा करते थे, जप करते थे, तप करते थे। राक्षसगण आकर उसमें विघ्न डालते थे, पूजा को पूर्ण नहीं होने देती थी, यज्ञ पूरा नहीं होता था, ध्यान लगाने नहीं देते थे। लेकिन कलयुग में कितनी सुगमता है, कहीं आप अपने घर में सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं तो लोग और आकर आपको सहयोग करते, लेकिन उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं डालते। कल युग संजुगान नहीं जो नर कर विश्वास गाय राम गुण गण बहुत बिना ही प्रयास, बिना प्रयास के इस कलयुग से निस्तार हो सकते हैं। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सुमर सुमर नर उतरे पावन थाहा। नाम के सुमरन करके, नाम के आश्रय लेकर, और गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में नाम भगवान की बड़ी विस्तृत महिमा गाई गई है। 9 दोहा और 72 चौपाई के माध्यम से नाम भगवान की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। बंदाओ नाम राम रघुवर को, हेतु किसान भानु हिम कर को, और राम नाम नंदीप धरी जीह देह द्वार, और तुलसी बाहर भीतर जो चाहत उजियार। नाम की महिमा का गान गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं, और जिस नाम के प्रभाव से 33 कोटि देवता में भगवान गजानन जी स्वामी प्रथम पूजनी का अधिकारी बनते हैं। महिमा दास जान गण राव प्रथम पूज्य नाम प्रभाव। उसी नाम की महिमा से भगवान शंकर काशी में मरने वाले जीव को मुक्ति प्रदान करते हैं। हलाहल भी पान कर जाते, जरत सकल सुरविंद विषम गरल जहि पान करी, और भजस ही नमतिमन को कृपाल शंकर शरीर मुक्त जन्म मही जानी, ज्ञान खानी अगहान कर, जहां वो शंभु भवानी सो काशी सही कही। ये नाम की महिमा है। उस नाम के जाप के आधार पर कलयुग के प्राणी जो है अपना आत्म कल्याण कर सकता है। कलयुग जोग यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सिर्फ एक आधार भगवान राम के गुणों का गान, और भगवान राम के गुण तो अनंत है। राम स्वयं अनंत है। राम अनंत अनंत अमित कथा विस्तार, और सुनिए रचना मान है जिनके विमल विचार। अनंत गुण है परमात्मा के। किसी एक गुण को यदि हम आत्मसात कर लें तो सहज में हमारी निस्तार हो सकती है, हमारा कल्याण हो सकता है, और भाव सागर से पार प्राणी हो सकता है। भाव कहते हैं इस संसार को, और इस संसार को सागर कही गई। जगत आकाश समुद्र है सुख दुख भोग तरंग, उपजे मिटे स्वभाव से यही सनातन ढंग। ये संसार रूपी समुद्र में सुख दुख की लहरें नित्य प्रति उठा करती, और इस संसार को सागर कही गई है, लेकिन पानी कहीं दिखाई नहीं देती। तो संसार सागर में पानी कौन सी है? और तब कहा कि यहाँ विषय रूपी जल भरा हुआ है। सबसे स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 विषय हैं, और इन 5 विषय रूपी जल इस संसार सागर में भरी पड़ी हुई है, और जिसमें हमारा मन जो है डूबा हुआ है, और एक एक विषय में एक एक जीव की दुर्गति होती है। अली पतंग यही मीन गज, जरा एक ही आँच, और तुलसी वाह कैसे बचे जिसको लागी पाँच। एक एक विषय में एक एक जीव की दुर्गति होती है, और हम मनुष्य का मन इन 5 विषय में डूबा हुआ है, और हमारी क्या गति हो तो परमात्मा जाने। लेकिन विश्व में डूबा हुआ मन जो जन्म और मृत्यु के चक्र में डालती हैं, उस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति यदि कोई ला सकता है तो कहे कि वो नाम है भगवान का। भगवान राम सबरी के आश्रम में नवधा भक्ति का बखान करते हैं, और उस नवधा भक्ति में 9 प्रकार की जो भक्ति कही गई है, वो 9 प्रकार की भक्ति में बीच की जो भक्ति है, 4 भक्ति आगे 4 भक्ति पीछे, और ये बीच की भक्ति है मंत्र जाप मंदिर विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, जो वेदों में प्रकाशित है। भगवान का नाम, जिस भगवान के नाम को भगवान शंकर 100 करोड़ रामायण से चुनकर अपने हृदय में धारण करते हैं।
ब्रह्म राम के नाम बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि में लिए महेश दिए जानी। ये कलयुग की महिमा है। कलयुग में यद्यपि अपार अवगुण है, ये पाप का मूल है, पाप का घर है, लेकिन बड़े सुगमता और बड़े सरलता के साथ हम जन्म और मृत्यु की चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। और संसार में जन्म लेना और मरना यही सबसे बड़ा दुख है। जन्मत मरत दुस्साह कोई, जन्म लेने और मरने से बढ़कर संसार में कोई दुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों ही दुख ऐसा है जिससे जीव को एक अकेला भोगना पड़ता है और किसी के सामने में व्यक्त भी नहीं कर सकता। ना तो जन्म लेने वाले जन्म लेने के दुख को व्यक्त कर सकता है और न ही मरने वाले मृत्यु के दुख को व्यक्त कर सकता है। ये अनिर्वचनीय है। इसलिए कहा कि ये दोनों दुख संसार में सबसे बड़ा दुख है। जन्म मरण दुस्साह कोई, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म जगसे सैनम, बार बार जन्म लेना बार बार मरना यही जीव की नियति है। और इस नियति से यदि जीव बच सकता है तो केवल भगवान के नाम के आश्रय लेकर आइए भगवान के नाम को हम किस प्रकार से आत्मसात करें और जिससे इस भवसागर से हमारी और आपकी पार हो जाए। चर्चा करें छोटी सी भजन के बाद। बोल श्याम रामचंद्र। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरियो, जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा। लहरों से लड़ती हुई नाव को, जैसे लहरों से लड़ती हुई नाव को, जैसे मिलना रहा हो किनारा, मिलना रहा हो किनारा। उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। शीतल मने आग चंदन के जैसे, राघो कृपा हो जो तेरी।
उजियाली पूनम की हो जाए रातें, जो थी अमावस अंधेरी, जो थी अमावस अंधेरी। युग युग से प्यासे मधु को मिले जैसे सावन का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में, फूलों में खारों में पतझड़ बहारों मैना कभी डगमगाऊं, मैना कभी डगमगाऊं। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर का अमृत पिलाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। आया मेरे राम, आया मेरे राम, आया मेरे राम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख और योग, जो गति होई सो कली हरि नाम ते पावई लोग। कागभूषणी महाराज कहे कि गरुड़ जी, सतयुग में आत्म कल्याण के लिए अलग विधान, त्रेता में अलग, द्वापर में अलग और कलयुग में सिर्फ भगवान के गुणों का गान। इसलिए कागभूषणी महाराज कहे कि गरुड़ जी, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग का एक सबसे बड़ा पुण्य प्रताप है कि मानस पुण्य, मन से यदि हम पुण्य के विचार सोचते तब उसका लाभ तो हमें मिलेगी, लेकिन मन से यदि कहीं हम किसी के प्रति पाप सोचते तो उसका फल हमें नहीं मिलेगा जब तक हम उसको कर्म में परिणत ना करें। ये बड़ा पुण्य प्रताप है कलयुग का। लेकिन विडंबना इस बात की है कि चाहकर भी मन में किसी की हित की बात आती नहीं, क्योंकि ये मन पाप में डूबा हुआ है। दूसरे के प्रति दुर्विचार तो जरूर आ जाती है, लेकिन किसी की हित की बात मन के अंदर आती नहीं है। ये मन कलयुग के मन से ग्रसित हुई है। सतयुग में आत्म कल्याण के लिए कृतयुग सब योगी विज्ञानी, सतयुग के प्राणी सभी योगी और विज्ञानी थे और भगवान के ध्यान के माध्यम से अपना आत्म कल्याण कर देते थे। करि हरि ध्यान तरई भव प्राणी, ये सतयुग की महिमा है। द्वापर कर रघुपति पति पूजा, नर तर भव उपाय न दूजा, और त्रेता विविध यज्ञ नर करी। त्रेता में विविध प्रकार के यज्ञ के माध्यम से प्रभु समर्पित कर्म होते रही, भगवान के चरणों में सत्कर्मों को समर्पित कर अपना आत्म कल्याण कर लेते थे। लेकिन त्रेता में यज्ञ होने नहीं देते थे राक्षसगण, इसलिए तो भगवान राम और लक्ष्मण को ले जाकर विश्वामित्र जी जो है अपना यज्ञ पूर्ण करते हैं। यज्ञ में सबसे बड़ी बात है ताड़का, मारीच और सुबाहु,
और ये ताड़का मारी जब सुबह हुआ, आज भी हमारे यज्ञ में बाधा डालते हैं। दुरासा ही ताड़का है, किसी दूसरे के माध्यम से सुख पाने की आशा का नाम दुरासा है। और आज हम एक दूसरे से सुख मिलने की आशा जो है पाल कर रखे हुए हैं। पत्नी विचार करती कि पति के माध्यम से मुझे सुख मिल जाएगा, पुत्र विचार करता है कि पिता के माध्यम से मुझे सुख मिलेगा, और इसी प्रकार से एक दूसरे से हम आशा बनाकर रखे हुए, यही जीवन की दुरासा है। और दुरासा ही दोष और दुख की जननी। हमारे जीवन में जो दोष और दुख आती है उनका मूल कारण हमारा दुरासा है। दोष स्वभाव है और दुख मारीच। भगवान दुरासा को पहले मारते हैं, जीवन से दुरासा पहले समाप्त होनी चाहिए, और फिर दोष को समाप्त करते हैं और दुख को दूर भेज देते हैं। मारीच को समुद्र के किनारे भेज देते हैं भगवान। दुख को क्यों नहीं मारा? भगवान दुख को भी मार सकते थे, लेकिन दुख मारा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि संसार की रचना ही सुख और दुख से हुई। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहे पे परहरि बारी विकार। दोष दुख को भगवान मारते हैं, दोष को दूर कर देते हैं। और जब तक दोष दूर नहीं होगी तब तक दुख मिटने वाली नहीं है। और इस प्रकार से यज्ञ जो है पूर्ण होती थी। द्वापर में भगवान की पूजा के माध्यम से, और कलयुग केवल हरि गुण गाहा। भगवान में तो सिर्फ केवल कलयुग में तो भगवान को सिर्फ नामों की गुणगान विमल मन से यदि प्राणी करे, और तब उसका कल्याण हो सकते। कितनी सुगम बना दी गई है आत्म कल्याण के लिए हमारे धर्म शास्त्रों में, कि हम सिर्फ भगवान की नाम के आश्रय लेकर अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि वो उल्टा जाप करने वाले रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन गए। राम नाम इतनी सरल है कि पिंजरे में पाले हुए तोता भी भली भांति कह लेता है कि रघुपति राघव राजा राम और पतित पावन सीता राम। तो क्या रत्नाकर डाकू को राम राम कहते नहीं आया हो? बड़ी विचित्र बात है। उल्टा नाम का तात्पर्य क्या है? उल्टा नाम का तात्पर्य यही कि अब तक रत्नाकर डाकू संसार मार्ग के होकर चल रहा था, मार काट लूट पाट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही देवर्षि नारद जैसे संत का संग हुआ, मार्ग जो है उलट गई। संसार मार्ग में जाने वाले रत्नाकर डाकू भगवत मार्ग की ओर चलने लग गए, और फिर वो ब्रह्म के समान वाल्मीकि बन गए। भगवान राम का जन्म हुआ नहीं था, और रामचरितमानस की रचना जो है वाल्मीकि महाराज कर लेते हैं। रामायण की मूल रचना वाल्मीकि के माध्यम से हुआ है, और ये रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी वाल्मीकि के यहाँ अवतार है। कली कुटिल जीव निस्तार ही वाल्मीकि तुलसी भयो। तुलसी ही वाल्मीकि के अवतार है, जो कलयुग के प्राणी के कल्याण के लिए ये रामचरितमानस की रचना किया है। और जिस रामचरितमानस को संतों ने मानसरोवर की दर्जा दी गई है, ये मानसरोवर धार्मिक तत्व के पर्वत से अभिभूषित रम्य मनोहर है। धार्मिक तत्व के पर्वत से अभिभूषित रम्य मनोहर है। राम की भक्ति है, इसमें भरपूर भरा जल सुंदर है। मौतिक है मिलते उपदेश यहाँ, अलम में महासुख निर्झर है। और प्रेमी मराल गणों के लिए तो यह मानस मान सरोवर है। ये मान सरोवर, और इस मानस रूपी मान सरोवर में आत्म कल्याण की मोती भरी पड़ी हुई है। और जिस मोती को प्राप्त करने के लिए गहराई में उतरने की आवश्यकता है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ आए मैं बावरिया डुबंडरी रहे किनारे बैठ। किनारे में बैठकर मोती को पाले, यह संभव नहीं। उस आत्म कल्याण की मोती को प्राप्त करने के लिए मानस की गहराई में उतरने की आवश्यकता है। और उसी गहराई में उतरने के लिए ऐसे महान आयोजन हमारे आदरणीय जनों के माध्यम से संपन्न होती है। उस मानसरोवर में जाने के लिए हमें पैसा चाहिए, शरीर स्वस्थ होनी चाहिए, समय चाहिए। और उस मानसरोवर में जाने के बाद यदि पैर कहीं फिसल गया तो मरने का डर है। और इस मानसरोवर में यदि फिसल गए तो यहाँ तरना ही तरना है, मरने की कोई इजाजत नहीं है। आइए इस मानस रूपी मानसरोवर में डूब कर हम आप भी अपनी जिंदगी को बंदगी बनाने का प्रयास करें। आइए परिवर्तन का संकेत एक छोटा सा भजन और इस पावन सुविधा बोलिए रामचंद्र।
आँखला पाए के संतला नहीं देखे तय आँखी है तो मंजूर के फोरा कान सुनेला हर के कथा तोर कान दोनों ठन साप भी भोरा वेद न जाने शास्त्र न जाने सब दर्शन न जान डरे सबके जान नहार न नहीं जाने तब का पथरा न जाने उमरिया धोखे में बीत गया उमरिया बातों ही बीत गयो उमरिया धोखे में बीत गया उमरिया बातों ही बीत गयो उमरिया धोखे में बीत गया उमरिया बातों ही बीत गयो उमरिया धोखे में बीत गया उमरिया बातों ही बीत गयो द्वादश बरस बलापन आयो विषम ज्वार भया द्वादश बरस बलापन आयो विषम ज्वार भया मगर पच्चीस मगर पच्चीस देश विदेश गयो उमरिया धोखे में बीत गया उमरिया बातों ही बीत गयो उमरिया धोखे में बीत गया उमरिया बातों ही बीत गयो साठ बरस बुढ़ापन आयो कफन कंठ रहा 60 बरस बुढ़ापन आयो कफन कंठ रहा सत्संग कबू नहीं रे तूने सत्संग कबू नहीं रे तूने बिरथा जन्म गयो उमरिया धोखे में बीत गया उमरिया बातों ही बीत गयो उमरिया धोखे में बीत गया उमरिया बातों ही बीत गयो उमरिया
बीत गयो उमरिया बातों ही बीत गयो लखन सिया रामचंद्र शंकर हरियो।